आज हम पढ़ेंगे कविता अन्नदाता कृषक, जिसके कवि हैं श्री पूरन चंद्र कांडपाल। पहले इस कविता के शब्दार्थ देख लेते हैं, जो आपके लिए कविता को समझने में बहुत सहायक रहेंगे। विहग पक्षी, डाल टहनी जो पेड़ की शाखा होती है, अन्नदाता अन्न देने वाला, किसान को अन्नदाता माना जाता है क्योंकि वह अन्न उगाता है। कृषक किसान को कहा जाता है। वृषभ बैल, वनिता पत्नी, बयार हवा, निज अपना, माटी मिट्टी, वित्त का अर्थ होता है धन। पंचतत्व, ऐसा माना जाता है कि हर मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से निर्मित हुआ है और वे 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जगत संसार, सुर देवता, सम समान, कर्म क्षेत्र यानी कार्य करने का स्थान, आराध्य जिसकी आराधना की जाए, ऋणी यानी कर्जदार, सकल अर्थात समस्त। ये इस कविता के वे कठिन शब्द हैं जो आपको कविता समझने में सरलता प्रदान करेंगे। आप पद्यांश देखते हैं। वो फटते ही ज्यों मचा विहग डाल पर शोर, शीतल मंद बयार जगाती चल उठ हो गई भोर। कांधे रख हल चल पड़ा वह, वृषभ सखा संग ले अपने, जा पहुंचा निज कर्म क्षेत्र में प्रातः लालिमा से पहले। तो प्रथम 4 पंक्तियां देखते हैं पहले। वो फटते ही ज्यों मचाए, यानी कि सुबह होते ही, जैसे ही सुबह होती है, पक्षी डाल पर शोर मचाने लगते हैं और ठंडी धीमी धीमी हवा चलने लगती है। बयार यानी हवा, कि धीमी धीमी हवा चलने लगती है और कहती है कि उठ जाओ सुबह हो गई। भोर यानी सुबह का समय हो गया। तब कंधे पर हाथ, कंधे पर हल रखकर किसान अपने सखा अर्थात बैल को साथ लेकर अपने कर्म क्षेत्र यानी अपने खेतों की ओर सुबह लालिमा होने से पहले ही आगे चल पड़ता है। यानी इन पंक्तियों में बताया गया है, जब सुबह होती है, पक्षी टहनियों पर शोर मचा रहे होते हैं, चहचहा रहे होते हैं, हवा चल रही होती है, इन सबसे पहले ही किसान अपने खेतों की ओर कंधे पर हल रखकर और अपने सखा यानी बैलों को साथ लेकर चल पड़ता है। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। परिश्रम मेरा दीन धर्म है, मंदिर है मेरे खलियान, पूजा वंदना खेत है मेरी, माटी में पाऊं भगवान। कर्म भूमि के यज्ञ में संग है सुतपित वनिता और परिवार, अन्न की बाली का दर्शन कर पा जाता मैं स्वर्ग का द्वार। यहाँ कवि किसान के रूप में किसान की ओर से कह रहे हैं। किसान का क्या मानना है? किसान कहता है कि परिश्रम यानी मेहनत मेरा दीन धर्म है, कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे खास बात है और मेरा धर्म भी मेहनत करना है। और मेरे खलियान ही मेरे लिए मंदिर है और पूजा वो कहाँ की करता है? खेतों की। और भगवान मिट्टी में पाता है। यानी यह बताया है कि किसान के लिए उसकी मेहनत, उसका कर्म, काम, खेतों में काम करना ही मंदिर, भगवान, पूजा सब कुछ है। फिर किसान कहता है कि कर्म भूमि के यज्ञ में, यानी जो उसका एक खेत है वो उसके लिए एक यज्ञ की तरह है, एक पूजा की तरह, एक हवन की तरह है। और जैसा कि माना जाता है कि एक हवन में परिवार साथ बैठता है तो पूजा अच्छी रहती है, अच्छी होती है। तो किसान का मानना है कि इस कर्म भूमि यज्ञ में, कर्म भूमि के यज्ञ में, खेतों में उसकी पत्नी, बेटा, धन और पूरा परिवार उसके साथ होता है, उसका साथ देता है। और जब वह अपनी मेहनत से खेतों में अन्न की बाली उगी देखता है, यानी कि अनाज उगा हुआ देखता है, तो उसे इतना सुख मिलता है जैसे उसने स्वर्ग का द्वार पा लिया हो।
कहने का अभिप्राय है कि स्वर्ग का द्वार माना जाता है खुशियों का द्वार, कि स्वर्ग खुशियों से भरा माना जाता है। तो किसान के लिए खेतों में उगी फसल देखना ही उसके लिए सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ी खुशी होती है। मानवता का तू है मसीहा, सबकी भूख मिटाता है। अवतारी तू इस मही पर, परमेश्वर अन्नदाता है। कृषक तेरी ऋणी रहेगी, सकल जगत की मानवता। यदि न बोता अन्न बीज तू, क्या मानव कहीं टिक पाता। अब कवि कह रहे हैं कि मानवता यानी इंसानियत, मसीहा यानी धरती पर अवतारी पुरुष। तो कवि कहते हैं कि किसान तू इस धरती का अवतारी पुरुष है, क्योंकि तू सबकी भूख मिटाता है। इस धरती का तू भगवान है, अन्नदाता है, यानी अन्न देने वाला है। अगर किसान अन्न नहीं उगाता तो मनुष्य की भूख नहीं मिट पाती, उसका पेट नहीं भर पाता। फिर कहते हैं कि कृषक यानी कि किसान, ऋणी यानी कि कर्जदार, कि यह धरती, यह मानव जगत, सकल मानवता तेरी ऋणी रहेगी यानी कर्जदार रहेगी, क्योंकि तेरे बोए अन्न से ही मानवता का पेट भरता है, भूख शांत होती है। और यदि तू अन्न बीज नहीं बोता, तू मेहनत नहीं करता, तो मानव का पेट भी नहीं भर पाता। जीवन अपना मिटा के देता है तू जीवन औरों को। सुर संत सन्यासी गुरु सम है आराध्य तू इस जग को। धन्य है तेरे पंच तत्व को, जिससे रचा है तन तेरा। नर रूप नारायण है तू, तुझे नमन शत शत मेरा। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तू अपना जीवन मिटा के औरों को जीवन देता है। जैसा कि आप सुनते ही होंगे, देखा भी होगा कई बच्चों ने, कि किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है और उसकी मेहनत से ही खेतों में अन्न उगता है, उससे पेट भरता है। लेकिन औरों को अनाज देने वाला, औरों का पेट भरने वाला किसान खुद अपनी जिंदगी बहुत गरीबी में और अभावग्रस्त जीवन जीते हुए समय बिताता है। तो एक तरह से उसका जीवन खेतों में और परिश्रम में ही निकल जाता है, बीत जाता है। लेकिन खुद अथाह परिश्रम करते हुए वह औरों का पेट भरता है, औरों को अन्न देता है। इसलिए कवि ने कहा है कि हे किसान, तुम सुर यानी देवता, संत सन्यासी गुरु सम, सम का मतलब होता है के समान, यानी कवि ने किसान को संत सन्यासी गुरु और देवताओं के समान माना है। यानी कि सुर संत सन्यासी जो मानव जगत के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तपस्या करते हैं, उनमें शक्तियां होती हैं, दिव्य शक्ति होती है। तो एक तरह से कवि की नजर में किसान देवता, गुरु और संत सन्यासी के समान है। और वे कहते हैं कि तू इस जग के लिए आराध्य है, यानी कि पूजा जाने योग्य है। हर मनुष्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। तो कवि कहते हैं कि किसान के वे 5 तत्व जिनसे किसान का शरीर बना है, किसान बना है, वे महान हैं, धन्य हैं। और नर के रूप में नारायण है तू, यानी इंसान के रूप में तू भगवान है, और तुझे मेरा शत शत नमन है। यानी किसान को बहुत महान बताया गया है। सुर, सन्यासी, देवता और गुरु से उसकी तुलना की गई है, उसे शत शत प्रणाम किया गया है, उसे बार बार धन्यवाद दिया गया है, और उसे इस धरती पर नारायण यानी भगवान का रूप, भगवान का अवतार माना गया है। तो प्रस्तुत कविता के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यह भावार्थ ले सकते हैं कि किसान का जीवन परिश्रम से भरा हुआ होता है। वह खेतों में बहुत मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तब जाकर अनाज उगता है, और उस अनाज से मानव जगत का पेट भरता है। उसके लिए खेतों में काम करना, उसके खेत, मिट्टी, भगवान, यज्ञ आदि सब है। और यहाँ आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान का नारा, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, यानी उन्होंने भी किसान की जय बोली है। अब इसी के साथ हम यह कविता, यह पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।